हेलो फ्रेंड्स, आयशा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर का एक टॉपिक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सामाजिक स्तर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साहब, क्या है ये मुद्दा? ये मुद्दा ये है साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को अपना एक अहम फैसला सुनाया और ये फैसला जो है काफ़ी ऐतिहासिक रहा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को रेप पीड़िताओं के साथ किया जाने वाला टू फिंगर टेस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। मतलब रेप पीड़िताओं के साथ जो टू फिंगर टेस्ट किया जाता था साहब, उस पर क्या कर दिया? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो चलिए साहब, जानेंगे हम लोग कि ये टू फिंगर टेस्ट क्या है और ये रेप पीड़िताओं के साथ क्यों किया जाता था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसका कारण क्या था और इसके मायने क्या हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो था, ये सही फैसला है या किस प्रकार का फैसला है, ये सामाजिक स्तर पर सामाजिक जो मुद्दा है उस पर किस प्रकार से ये प्रभाव डालेगा। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रेप पीड़िताओं के साथ किया जाने वाला जो टेस्ट था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो साहब जानेंगे टू फिंगर टेस्ट क्या है। पहले हमको यह जानना है कि क्या है टू फिंगर टेस्ट। क्या है टू फिंगर टेस्ट, इसको पहले हमको जानना है कि क्या है टू फिंगर टेस्ट। देखिएगा साहब कि ये टेस्ट जो टू फिंगर टेस्ट है, ये प्रायः दो केस में किया जाता था डॉक्टरों के द्वारा। ये एक प्रायः जो है यह टू फिंगर टेस्ट उस समय किया जाता है जब किसी महिलाओं को डिलीवरी होता है, मतलब बेबी बॉर्न के समय ये इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। देखिएगा साहब टू फिंगर टेस्ट क्या है। देखिएगा साहब, ये जो है साहब, ये आप जो देख रहे हैं ये जो है वेजाइना, ये है साहब वेजाइना है, वेजाइना है ये साहब, ये जो आप देख रहे हैं वेजाइना है। और ये जो है यूट्रस है, ये यूट्रस है जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और गर्भाशय का जो छोर, जो किनारा योनि के साथ, यानी वेजाइना, वेजाइना को हिंदी में बोलते हैं योनि, योनि बोलते हैं। यानी गर्भाशय का जो छोर योनि के साथ जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं साहब सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, इसको साहब सर्विक्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब महिलाओं को डिलीवरी होता है, मतलब बेबी बॉर्न होता है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है सो रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि वेजाइना का ये जो बाहरी छोर जिसको सर्विक्स बोलते हैं, इसको लूज कर देता है। ये पूरी तरह से जो है सो टाइट होता है, मतलब इसमें किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं हो सकता है, पूरी तरह से बंद रहता है ये। लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है तो ये धीरे धीरे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के कारण लूज होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि महिलाओं के वेजाइना में, मतलब योनि मार्ग में दो फिंगर डाल करके, मतलब दो उंगली डाल करके ये अपने उंगली को लाते हैं सर्विक्स के पास। और सर्विक्स के पास ये क्या करते हैं, सर्विक्स में उंगली को इंसर्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर सर्विक्स में दो फिंगर यानी टू फिंगर जो है सो इंसर्ट अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्भाशय का यानी यूट्रस का जो सर्विक्स है ये लूज हो गया है, मतलब बेबी बॉर्न होने का प्रोसीजर जो है चालू है, मतलब जो है सो बेबी बॉर्न होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ समय में बेबी क्या हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये सर्विक्स अगर लूज नहीं होता है तो डॉक्टर लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि अभी बेबी बॉर्न होने में टाइम है, क्योंकि सर्विक्स जब तक लूज नहीं होगा तब तक बेबी बॉर्न नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये जो टू फिंगर जो इंसर्ट करता है वेजाइना के माध्यम से सर्विक्स तक, तो यही जो टेस्ट कहलाता है साहब टू फिंगर टेस्ट। वेजाइना के माध्यम से दो फिंगरों को डॉक्टर के द्वारा सर्विक्स तक ले जाया जाता है और इस तरह के टेस्ट को बोलते हैं इस तरह के टेस्ट को
टू फिंगर टेस्ट साहब बोलते हैं। और ये टेस्ट प्रायः उसी केस में किया जाता है जब बेबी बॉर्न होता है। लेकिन इस प्रकार के टेस्ट को एक रेप पीड़िताओं के साथ भी किया जाता था। रेप पीड़िताओं के साथ इसलिए किया जाता था कि टू फिंगर टेस्ट के द्वारा मतलब 2 उंगली डॉक्टर इंसर्ट करते थे और क्या करते थे कि वो हाइमेन का पता लगाते थे। हाइमेन क्या होता है साहब? तो होता है क्या कि जब बच्चियां कम उम्र की होती हैं तो उसके वेजाइना में, योनि में एक पतली झिल्ली होती है, उस पतली झिल्ली को बोलते हैं हाइमेन। उस पतली झिल्ली को बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं साहब। और ये जो है सो इससे ये पता चलता है कि वर्जिनिटी है या नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ है। तो ये झिल्लियाँ जो है साहब आप पढ़े होंगे 9th 10th वगैरह में कि ये झिल्लियाँ जो हाइमेन होता है ये साइकिल चढ़ने से, खेलने कूदने से भी टूट जाता है। तो डॉक्टर लोग रेप पीड़िताओं के साथ यही चीज़ करते थे कि 2 फिंगर डाल करके टेस्ट करते थे कि हाइमेन है या नहीं है। अगर हाइमेन नहीं है, हाइमेन पहले से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि वो महिलाएं पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं। इस तरह की चीज़ है। ऐसे ये इस प्रकार का टेस्ट कोई भी प्रकार का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उस महिलाओं के साथ रेप हुआ या नहीं है। इसीलिए करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि रेप पीड़िताओं के साथ ये डॉक्टर एक टेस्ट करते थे, 2 फिंगर टेस्ट। इस टेस्ट के तहत डॉक्टर उस वेजाइना में, उस रेप पीड़िताओं के वेजाइना में 2 फिंगर को इंसर्ट करके ये चेक करते थे कि हाइमेन है या नहीं है। तो इसी प्रकार को टेस्ट को बोला गया 2 फिंगर टेस्ट। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इस प्रकार के 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंध क्यों किया। चलिए साहब, तो देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है साहब, वो सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला आया है वो 31 अक्टूबर 2022 ईस्वी को आया साहब। लेकिन ये इस 2 फिंगर टेस्ट से संबंधित 2013 में भी फैसला आ चुका था। 2013 में भी फैसला आ चुका था। और 2013 में क्या फैसला आया था साहब, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 2013 का क्या फैसला था। कि देखिएगा साहब कि 2013 में भारत में क्या कर दिया गया, 2 फिंगर जो था, 2 फिंगर टेस्ट, इसको क्या कर दिया साहब, बैन कर दिया गया था। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को क्या कर दिया, बंद करने का निर्देश दिए थे। कब? 2013 में। टेस्ट के नतीजे को काल्पनिक और निजी राय बताया था। मतलब 2 फिंगर जो टेस्ट है साहब, ये केवल काल्पनिक टेस्ट है और पर्सनली निजी राय डॉक्टरों का होता है। इस प्रकार की चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। और इसके साथ साथ 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री भी इससे जुड़ा हुआ क्या कर दिया था, गाइडलाइन जारी किया था। लेकिन कई राज्य सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी धड़ल्ले से इस प्रकार के टेस्ट करवा रहे थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 को सख्ती दिखाते हुए एक अहम फैसला दिया। और इस फैसला के तहत केंद्र और राज्यों पर पूर्णतः सख्ती दिखाया और उन्होंने इस प्रकार के टेस्ट को बंद करने का निर्देश दिया है। तो चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इसको पहले हम लोग बारीकी से देखते हैं। तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ एवं हिमा कोहली की बेंच ने ये अहम फैसला दिया है साहब। ये अहम फैसला दिया है, मतलब ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति जज हैं, जस्टिस हैं, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की जज ने इस प्रकार के 2 फिंगर टेस्ट प्रतिबंध का जो है सो फैसला दिया है। उसके बाद देखिएगा साहब, ये फैसला क्या है कि रेप पीड़िताओं की अमानवीय टेस्ट, 2 फिंगर टेस्ट करने वालों को दोषी बताया गया। इस फैसला के तहत जो रेप पीड़िताओं के साथ जो अमानवीय टेस्ट होता था, ये मानवता के हिसाब से किसी भी तरह का लीगल टेस्ट नहीं है साहब। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िताओं के साथ जो अमानवीय टेस्ट किया जाता है, 2 फिंगर टेस्ट, ये करने वालों को क्या बताया, दोषी बताया। और इस प्रकार का अगर टेस्ट होता है तो ये यौन हिंसा का टेस्ट है साहब, यानी यौन हिंसा एक प्रकार का हुआ। उसके बाद बोला है सुप्रीम कोर्ट कि 2 फिंगर टेस्ट मानवाधिकार का क्या है, उल्लंघन है। 2 फिंगर टेस्ट मानवाधिकार का क्या है, मानव के अधिकारों का उल्लंघन है 2 फिंगर टेस्ट। क्योंकि आप जिस पीड़िताओं के साथ आप कर रहे हैं,
टू फिंगर टेस्ट, वो उसका मानव क्या कहते हैं मानवता का अधिकार है, उनका अपना पर्सनल जो है सो राइट है, और उस राइट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, तो ये मानवाधिकार का क्या है, उल्लंघन है। और ये टेस्ट ये यौन हिंसा जैसी है जो दोबारा पीड़िताओं का दर्द का कारण बनती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बताया है कि एक तो वो महिलाएं या वो बच्चियां उस दरिंदगी के कारण जो है सो ये दर्द सही है, और दोबारा टेस्ट के नाम पर इसे क्या कर दिया जा रहा है, फिर से दर्द दिया जा रहा है, फिर से तकलीफ दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, यौन हिंसा हो गया, क्योंकि किसी भी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में या वेजाइना में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को इंसर्ट करना ये यौन हिंसा है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई रेप ऐसा होता है जिसमें क्या कहा जाता है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया जाता है, या और भी जो भी वस्तुएं, ठीक है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को डालना कानूनन अपराध है, और ये एक प्रकार का यौन हिंसा है। तो उसी प्रकार से डॉक्टर अगर इस प्रकार के टेस्ट करते हैं, टू फिंगर टेस्ट, तो ये यौन हिंसा है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। चलिए साहब, उसके बाद है कि इस टेस्ट की आधार पर रेप की पुष्टि होने या ना होने की कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जी साहब, सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि इस टेस्ट के आधार पर, अगर इस टेस्ट से यह भी पता चल जाता कि उस महिलाओं के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, अगर वैज्ञानिक प्रमाण होता तो चलिए कुछ हद तक सोचा जा सकता था। लेकिन इस प्रकार के टेस्ट का कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है कि अगर इस टू फिंगर टेस्ट किया जाता है तो टू फिंगर टेस्ट ये इस जजमेंट पर पहुंचा दे, या इस क्या कहते हैं प्रमाणिक कर दे, प्रमाण दे दे कि ये जो है सो एक वैज्ञानिक टेस्ट है और वास्तव में इसके साथ रेप हुआ है या नहीं है, ये पूर्णतः जो है सो प्रमाणित नहीं करता है। उसके साथ बोला कि टू फिंगर टेस्ट करने वाले डॉक्टर भी क्या होंगे, दोषी होंगे। जी साहब, टू फिंगर जो डॉक्टर करेंगे वो डॉक्टर भी यौन हिंसा के दोषी होंगे। मतलब अगर वो इस प्रकार के टेस्ट कर रहे हैं तो मतलब उस पीड़िताओं के साथ आप डॉक्टर जो ये कर रहे हैं वो यौन हिंसा कर रहे हैं साहब, ठीक है साहब। इसीलिए करके डॉक्टर लोग को भी ये देखने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है तो हम लोग प्रयास करें कि इस मुद्दा को और भी लोगों तक पहुंचाएं। चलिए साहब, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य एवं केंद्र को क्या क्या है, सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही सख्ती से, क्योंकि 2013 में ये फैसला आ गया था, लेकिन अभी तक धड़ल्ले से राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रकार के टेस्ट करवा रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सख्ती से इसे निर्देश दिया है इस फैसले को लागू करने का। अब देखिएगा साहब कि WHO का फैसला, WHO जो है सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले ही अपना फैसला दे चुके हैं कि रेप केस में अकेले हाइमेन टेस्ट, मतलब टू फिंगर टेस्ट से जो बताए थे हाइमेन जो झिल्लियां थी, केवल उसको टेस्ट करने से ये पुष्टि नहीं हो जाती कि ये रेप उसके साथ हुआ या नहीं हुआ, ये पुष्टि नहीं हो पाती है साहब, ठीक है। WHO पहले ही फैसला दे चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही करे जो है सो रुख में बड़ी सख्ती से इसे लागू करने का निर्देश दिया है। और साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक और मानवता से भरी हुई फैसला है, और ये बहुत सराहनीय फैसला है साहब, क्योंकि जो महिलाएं, जिस महिलाओं के साथ, जिस बच्चियों के साथ रेप हुआ, वह पुनः यौन हिंसा करवा करके खुद को प्रमाणित करना पड़ता था कि मेरे साथ रेप हुआ है। ये तो बिल्कुल जुल्म है साहब, ये तो बिल्कुल जुल्म हुआ करता था। एक तो वो दर्द, उस दरिंदगी का सहा है, और उसके साथ साथ एक टेस्ट के नाम पर उसके साथ जो दर्द दिया जाता था, जो अमानवीय व्यवहार होता था, ये तो बिल्कुल गलत था साहब। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया। चलिए साहब, आज का सेशन बस इतना ही। ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अब प्रयास करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।